सही बात है। पर थारी बात में मुझे मजा नहीं आ रहा, पता नहीं या तो मैं अब गलत बोल रहा या थारे अंदर अब तो तारी भी खा ली तुमने। अब तो पेट में गिर गया थारे मामला सारा, और हम तो भूखे हैं जो तू पानी पानी पी रहे यार 15 मिनट बाद। हमें शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना था, और दो चीजों बाकी तोमर जाना जाता है। एक तो ये जिस काम को पकड़ लिया सब पार ताड़ना, दूसरा हमारी पहचान शांति से है। अगर हमारी शांति से कोई नहीं सुनता तो काम हमारे पे सारे आवे, रोड जाम करने भी आवे, ट्रैक पे भी बैठना आवे, और वह जितने भी हमसे बल पड़े सारे काम करें फिर हम। लेकिन अगर शांति से हमारी बात सुनी जा, हमारा काम हो जा, तो हमें आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भाई, सही बात है। अधिकारी आ रहे और उनकी मैं सुन लूं वे क्या कहना चाह रहे। एक ज्ञापन तैयार करा, उसकी मैं बता दें, और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा आप सभी से पूछ के भाई इसमें क्या करा जा या ना करा जा। आ जाओ एडीएम साहब, भाई से छोड़ दो, आ जाओ ना, आ जाओ, थोड़ा पर बोलो भाई, कहाँ ज्ञापन वो एडीएम साहब। वैसे तो आप बहुत बढ़िया अधिकारी हो और हमें उम्मीद है कि इंसाफ भी आप समय मिल ही जाएगा। तो ये चीजें देख लो क्या क्या चीजें यार, फिर हमें बता दो उनका क्या हो। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ ना, भाई हवा आ जाने दो एडीएम साहब को, थारे लिए धूम में खड़े हैं। आप दूरी बना लो, थोड़ा सीधे सीधे से हो जाओ। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, अन्य जिलों से आए संगठन के जिलाध्यक्ष गण, पदाधिकारीगण और समस्त किसान भाइयों, ये बात सत्य है कि आर्बिट्रेशन को लेकर, मुकदमों को लेकर जो रेलवे के मुकदमे चल रहे हैं वो पिछले 3 साल से लंबित थे। उसमें सुनवाई शुरू कराई गई और वो सुनवाई विशाल लावत जी ने भी इसमें काफी प्रयास किया था कि सबसे पहले खतौली के गांव की सुनवाई कराई जाए। हमने सुनवाई शुरू भी कराई, आदेश भी हुए, रेट भी बढ़े, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय का है और इनके विशाल जी के जो मुद्दे हैं कुछ वो ऐसे हैं कि जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक्ट में जो प्रोविजन है उसका भी लाभ हमको और मिलना चाहिए। चूंकि मामला न्यायालय में है, रेलवे के अधिकारियों से कल बात हुई है, जो कल विशाल जी ने हमको बिंदु लिखवाए थे वो हमने रेलवे को नोट कराए हैं। 2 दिनों में उनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ आएगा। जो भी क्वेरीज विशाल जी ने दी हैं हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे, उसमें विशाल जी हैं, जितेंद्र जी हैं और जो किसान हैं उनसे मीटिंग करवा के इन सारे बिंदुओं पर, भाई जरा बैठ लो भाई, इन सारे बिंदुओं पे सहमति बनेगी और अगर सहमति में ये बात स्पष्ट होती है कि ये लाभ उनको मिलना चाहिए तो हम जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करेंगे, आपके वकील भी हैं कोर्ट में, जो ये सहमति बनेगी उस पे किसान को अधिकाधिक लाभ मिले। कोई हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा, जो किसान का हक है उसे मिलना चाहिए। हमने एक प्रयास किया था रेट बढ़ाकर कि जो काश्तकार कम रेट के गांव हैं जिनका सर्किल रेट 350 रुपया है उसको हमने 50% बढ़ाया। एक प्रयास ये किया कि उन्हें फील ना हो कि हमारे बगल के गांव का रेट 700 रुपया है तो हम 350 पे कैसे काम करेंगे। हमने उनका रेट बढ़ाया, लेकिन जो और सब बिंदु इसमें ऐड होने हैं, चाहे सुखाधिकार की बात हो, चाहे बाजार मूल्य की बात हो, चाहे सर्किल रेट की बात हो, वो सारे बिंदु भी हमने कल विशाल जी से लिए थे, रेलवे को नोट करा दिए हैं। 2 दिन के भीतर उनको भी हम जवाब मांगेंगे उनसे, और वो जो जवाब देंगे उनकी टीम भी यहाँ पे आएगी और विशाल जी बैठेंगे, जो उनका प्रतिनिधिमंडल बैठेगा, सामने सामने बात करेंगे। ऐसा हो सकता है कि हमारे में कमी हो, ऐसा होता है इसकी व्याख्या कुछ और की जाए। तो ये मीटिंग के बाद तय होगा। उस मीटिंग के बाद जो हमको रेलवे लिख के देगा वो न्यायालय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को जाएगा, उसी में उसका फैसला होना है। जो बिंदु उन्होंने हमको कल नोट कराए थे वो ऑलरेडी हम सुबह भी उनसे बात कर चुके हैं और उसमें हमने किसी भी मुजफ्फरनगर के अधिकारी को शामिल नहीं किया, ना हमने यहाँ के एडवोकेट को शामिल किया, ना हमने किसी यहाँ पे अधिकारी को शामिल किया। हमने मेरठ की टीम को बुलाया है क्योंकि वहां पे मेरठ की टीम को नहीं मालूम कि मुजफ्फरनगर में ये कौन कौन से बिंदु हैं। तो जो निष्पक्षता की बात है
वो अपने हमसे बिंदु हमने उनको नोट कराए हैं, वो 2 दिन में आएंगे, हमसे मीटिंग करेंगे, हम विशाल जी को बुलाएंगे, अध्यक्ष जी को बुलाएंगे, सामने सामने बैठ के बात करेंगे। अगर उसमें सहमति बनती है तो इससे अच्छी बात नहीं है कि किसान को उसका हक मिलना चाहिए। मुआवजा जमीन का ही मिलता है, जितना बढ़ के मिलेगा उतना ही अच्छा किसान के उसके परिवार के लिए भी होता है। और कल भी हमने बात कही थी और आज हम फिर सबके सामने यही बात कह रहे हैं कि जो भी 5 बिंदु लिखवाए गए थे उसका 2 दिन में जवाब आएगा और 2 दिन के बाद हम तीसरे दिन अवश्य बैठेंगे कलेक्ट्रेट में, जिसमें आपका प्रतिनिधिमंडल रहेगा, रेलवे का मंडल रहेगा और सामने सामने इन बिंदुओं पे चर्चा होगी कि क्या ये लाभ एक्ट के हिसाब से किसानों का अनुमन्य है। अगर है तो रेलवे हमको लिख के देगा, हम उसको न्यायालय में लगवाएंगे रेलवे से कि भाई इस पे भी विचार किया जाए। आप भी उसमें सक्षम हो अपनी कोर्ट में। अभी सुनवाई केवल 6 गाँव की हुई, अभी तो बहुत सारे गाँव हैं जिनकी सुनवाई होनी है। आपके पास भी अवसर रहेगा, रेल के पास भी अवसर रहेगा और हम भी आपकी बात जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।